Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. After discussing the simple lipids, we are going to discuss today the second type of lipids, which are the compound or conjugated lipids. As already I have told you that the lipids are classified into three groups: simple lipids, conjugated or compound lipids, and the derived lipids. Of these, we discussed the first group, that is the simple lipids. Now, today, let's discuss the compound lipids. So, first of all, let's try to see what are the compound lipids. If a simple lipid contains a non-lipid part, right? A non-lipid part, it becomes a conjugated or compound lipid. So a compound or conjugated lipid is that simple lipid which contains a non-lipid part. This non-lipid part could be phosphorus, right? Phosphorus, phosphoric acid. It could be a carbohydrate, or it could be a protein or a nitrogenous base, right? So, depending on that, this which non-lipid part is present with the simple lipid, right? As simple lipids we know are the esters of fatty acids and alcohol, right? अब अगर इनके साथ conjugated part में कौन सा part होता है, depending upon that, whether it is phosphoric acid, whether it is what we say special amino acid, right? Or if whether it is carbohydrate or protein, depending upon that, these are further divided into the following parts. Number one, phospholipids. Phospholipids, as the name indicates, these are those compound lipids or conjugated lipids which contain a phosphoric group, right? So अब इनमें क्या क्या होता है, दे कंटेन, आप याद रखें, एक तो ये जो अल्कोहल हमें पता है, दैट इज ग्लाइसरॉल इन दीज सिंपल लिपिड्स, राइट? अच्छा, और इस ग्लाइसरॉल के साथ दो फैटी एसिड्स होते हैं, राइट? ठीक है ना? और एक फॉस्फोरिक एसिड होता है. तो इसके साथ जो है, जो पहला एस्टर बॉन्ड है, फर्स्ट एस्टर बॉन्ड, फिर मैं कहूँगा फॉस्फोलिपिड्स वो कंजुगेटेड लिपिड्स हैं जिसमें जो अल्कोहल प्रेजेंट होता है, दैट इज ग्लाइसरॉल, और ग्लाइसरॉल पहला इसका एस्टर बॉन्ड जो फॉर्मेशन होती है, दैट इज विथ ए सैचुरेटेड फैट. सो फर्स्ट एस्टर बॉन्ड इज विथ ए सैचुरेटेड फैट, ठीक है बेटा? सेकंड जो है एस्टर बॉन्ड, ये बनता है, इट इज़ फॉर्म्ड विथ एन अनसैचुरेटेड फैट, राइट? और थर्ड जो है, थर्ड एस्टर बॉन्ड जो है, वो बनता है, दैट इज फॉर्म्ड विथ फॉस्फोरिक एसिड, विथ phosphoric acid, and that is why it is called as phospholipid, right? Phospholipid, ठीक है बेटा? फॉर एग्जाम्पल लेसिथीन, राइट? अच्छा, अब जो सेकंड है, सेकंड टाइप, डिपेंडिंग अपॉन which non-lipid part is present in the compound, right? तो वो है स्फिंगोलिपिड्स.
स्फिंगोलिपिड्स। तो स्फिंगोलिपिड्स वो लिपिड्स हैं विच कंटेन, इनमें होता है ए स्पेशल एमाइनो अल्कोहल। ठीक है बेटा, जिसका नाम है स्फिंगोसाइन। दैट इज वाई द नेम इज स्फिंगोलिपिड, राइट। और ये जो स्पेशल एमाइनो अल्कोहल होता है स्फिंगोसाइन, इसके साथ ज्वाइंड होते हैं। ठीक है, दो ये क्या कहते हैं, फैटी एसिड। इसको ना टू विच, दैट इज टू स्फिंगोसाइन। ठीक, टू फैटी एसिड्स और ज्वाइंड। ठीक है बेटा, वो तो सीधी सी बात है भाई, किस बॉन्ड से, एस्टर बॉन्ड, राइट। चलिए लिखता हूं मैं बाय टू एस्टर बॉन्ड्स। अच्छा बेटा, ये प्रेजेंट होता है, ये जो नर्व फाइबर का माइलिन शीथ होता है उसमें। तो इसका हम लिखेंगे प्रेजेंट इन माइलिन शीथ ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है बेटा, यही वजह है कि इसको स्फिंगोमाइलिन भी कहते हैं। ठीक है ना, किसको, स्फिंगोलिपिड्स को माइलिन भी कहते हैं, बिकॉज ये प्रेजेंट होता है इन माइलिन शीथ। गोइंग टू दैट हो गया ये। इसके बाद जो है थर्ड पार्ट, मैंने कहा ना ये नॉन फास्फोलिपिड पार्ट हो सकता है फास्फोरस। ठीक है ना, ये हो सकता है कोई नाइट्रोजन सब्सटेंस, जैसे ये अमीनो अल्कोहल है। ये हो सकता है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। अब अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है देन वी कॉल इट एज ग्लाइकोलिपिड। सो ग्लाइकोलिपिड्स आर दोज सिंपल लिपिड्स विच कंटेन ए कार्बोहाइड्रेट एज नॉन दिस लिपिड पार्ट। ठीक है ना, अब इसमें क्या क्या होता है ख्याल रखें। ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन, ठीक है ना, फैटी एसिड्स, वो तो होता ही है फैटी एसिड्स। ठीक, और इसमें होता है एमाइनो अल्कोहल, जैसे हमने यहाँ ये अभी मैंने आपको बताया ये स्फिंगोसाइन एमाइनो अल्कोहल। ठीक है ना, और ये हो गया अल्कोहल, फैटी एसिड, और होता है कार्बोहाइड्रेट। राइट, so glycolipids are those lipids which contain fatty acid, amino alcohols and carbohydrates। ठीक है ना, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके जो हैं दो टाइप्स होते हैं। किसके, ग्लाइकोलिपिड्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है सेरिब्रोसाइड्स, पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। सेरिब्रोसाइड्स, इनमें फैटी एसिड होता है, कंटेन फैटी एसिड। ठीक है बेटा, और इसमें अल्कोहल बेस होती है, जो मैंने अभी कहा यहाँ पे ऊपर हमने स्फिंगोसाइन। ठीक है ना, अच्छा बेटा, और इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ये डी ग्लूकोज हो सकता है। ठीक है ना बेटा, या डी ग्लैक्टोज हो सकता है। फिर मैं बताऊंगा। ग्लाइकोलिपिड्स वो लिपिड्स हैं जिनमें फैटी एसिड्स होते हैं, एमाइनो अल्कोहल होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है। अब
इसके दो टाइप्स हैं सेरेब्रोसाइड्स, जो जिनमें एक फैटी एसिड होता है और अल्कोहल, ये एमाइनो अल्कोहल होता है स्फिंगोसिन, और कार्बोहाइड्रेट हो सकता है या डी ग्लूकोज या डी ग्लैक्टोज। ठीक है बेटा, डी ग्लूकोज और डी ग्लैक्टोज। यहाँ पे आप याद रखें, अगर डी ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट, देन वी कॉल देम एज ग्लूकोसेरेब्रोसाइड, ग्लूकोसेरेब्रोसाइड इफ कार्बोहाइड्रेट इज डी ग्लूकोज। मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्लूकोसेरेब्रोसाइड। So the cerebrosides in which the carbohydrate present is glucose are called glucocerebrosides, glucocerebrosides। हाँ, अब अगर ये कार्बोहाइड्रेट है ग्लैक्टोज, डी ग्लैक्टोज, देन इट इज़ कॉल्ड एज ग्लैक्टोसेरेब्रोसाइड। तो ये है डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोसेरेब्रोसाइड एंड गैलेक्टोसेरेब्रोसाइड। अच्छा बेटा, ये जो हैं कौन ग्लाइकोलिपिड्स, ये प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। ठीक है ना, प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरॉन्स। These are of protective nature। ओके बेटा, अब इसका दूसरा जो टाइप है दैट इज बी पार्ट, वो है गैंग्लियोसाइड्स। वो सेरेब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स। नाउ व्हाट आर गैंग्लियोसाइड्स? ये बेटा वो ग्लाइकोलिपिड्स हैं जो बने होते हैं मेड ऑफ, एक तो फैटी एसिड्स होते ही हैं, फैटी एसिड्स। ठीक है बेटा, और ये एमाइनो अल्कोहल स्फिंगोसाइन, और डी ग्लूकोज होता है इसमें, कार्बोहाइड्रेट डी ग्लूकोज, डी ग्लैक्टोज, याद रखें डी ग्लैक्टोज। अच्छा बेटा, और इसमें होता है एन एसिटाइल ग्लैक्टोसमीन, एन एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लैक्टोसमीन, ग्लैक्टोजमीन। ठीक है बेटा। अच्छा, और इसमें होता है सियालिक एसिड, सियालिक एसिड। So these are the two types of glycolipids, cerebrosides and gangliosides। ठीक है बेटा। नाउ जो इसमें फोर्थ पार्ट है क्योंकि 3 किस्म तो हमने कहे लिखे, फॉस्फोलिपिड्स, उसके बाद हमने लिखे फॉस्फोलिपिड्स टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड लिपिड्स, उसके बाद स्फिंगोलिपिड्स, उसके बाद थर्ड ग्लाइकोलिपिड्स। नाउ फोर्थ है वायर द नॉन लिपिड पार्ट इज प्रोटीन, इनको कहते हैं लाइपोप्रोटीन्स। अब बेटा इन्हें समझने की आप कोशिश करें। लाइपोप्रोटीन जो हैं ये बने होते हैं सिंपल लिपिड्स, और उनके साथ होते हैं प्रोटीन्स, नॉन लिपिड पार्ट जो होता है, सिंपल लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ठीक बेटा। अच्छा, ये वेरी सिंपल, ठीक है ना, प्रेजेंट होते हैं
these are present in ब्लड में होते हैं, ठीक है, ये मिल्क में होते हैं और जो है एग योक में होते हैं, ठीक है बेटा। तो लाइपोप्रोटीन्स के बारे में आपको यही याद रखना है कि ये वो लिपिड्स हैं जो जिनमें होता है एक सिंपल लिपिड और उसके साथ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ वाई वी कॉल देम एज लाइपोप्रोटीन्स। ये जो है क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और नर्व टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। Thank you dears. In next video we will be discussing the last type, that is the citrulls or the derived lipids.